To apply in Ontario for a driving license, you need to know many things. And you are at the right place, because in this video, we are going to talk about like lots and lots of things. So we will be talking about driving in Ontario, like where to apply, how to book your G1, and how to book your other road test. We'll be talking about kind of different like licensing in Canada and what is the fees for that and many things. So you need to stay like till the end of this video and watch the whole video, because I am gonna cover my experience and many other things. So let's just begin with the video and let's just talk about first like how the license looks like. So you can just see on the screen that it is a kind of a blue plastic card जिसपे आपका नाम, आपका date of birth, your address, उसके expiry, ये सब कुछ mentioned होगा. तो ये तो it's gonna like जैसे हमारा इंडिया में पैन कार्ड होता था, it's gonna be similar like to that. तो ये तो बात हो गई कि हमारा जो लाइसेंस होता है वो दिखता कैसा है. सेकेंड बात करते हैं ड्राइविंग इन ओंटारियो के बारे में. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राइव इन ओंटारियो तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है. एंड इट कैन बी योर G1, G2 एंड G लाइसेंस. तो उसके अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशंस होती हैं कि अगर आपके पास G1 है तो आप कितना कैसे ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास G2 है तो जैसे उसमें होता है कि आपको रात को ड्राइव नहीं करना है, योर अल्कोहल शुड बी लाइक 0 एंड कुछ रूल्स होते हैं, तो यू नीड टू फॉलो दैट. एंड फॉर द G लाइसेंस यू कैन जस्ट गो फॉर एनी काइंड ऑफ ड्राइविंग लाइक ऑन द हाईवेज, नॉर्मल ड्राइविंग. सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन G लाइसेंस. तो ये हो गया G लाइसेंस के बारे में. देन आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए. यू शुड हैव योर व्हीकल इंश्योर्ड. आपकी नंबर प्लेट्स प्रॉपर होनी चाहिए. एंड यू नीड टू फॉलो सम ट्रैफिक लाइट्स, सम रूल्स एंड regulations. So this is how you can just drive in Ontario. And it's gonna be a bit simple. I'm just following a series so that you know everything about driving in Ontario. दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ दी टाइप ऑफ लाइसेंसेज इन कनाडा. सो कनाडा में ऑलमोस्ट 15 तरीके के लाइसेंस होते हैं एंड सबकी कैटेगरीज डिफरेंट है. अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हीकल चलाना है तो आपके लाइसेंसेज जो हैं उन्होंने लाइक दे हैव डिवाइडेड. अगर आपको कार या फिर आपको स्मॉल ट्रक चलाना है तो यू शुड हैव G लाइसेंस. अगर आपको बसेस चलानी है, अगर आपको ट्रक चलाना है तो देयर इज़ क्लास A लाइसेंस. मोटरसाइकिल लाइसेंस अलग है. सो देयर आर वेरी लाइक मेनी वेरिएशंस हैं यहाँ पर लाइसेंसिंग की. तो जो सी व्हीकल आप चलाना चाहते हो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट काइंड ऑफ लाइसेंसिंग. सो हाउ कैन यू जस्ट अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस. तो यू शुड बी 16 ईयर ओल्डर. आपका आई टेस्ट क्लियर होना चाहिए. देन आपको नॉलेज टेस्ट देना है. अगर आपका नॉलेज टेस्ट जो है क्लियर हो जाता है तो यू गेट G1 लाइसेंस. एंड व्हाट इफ यू अगर आपका G1 लाइसेंस क्लियर नहीं होता तो ऑन द स्पॉट जाकर $15 पे करके यू कैन जस्ट गो फॉर द री टेस्ट. सो यू कैन जस्ट ट्राई एज मैनी यू वॉन्ट फॉर द री टेस्ट ऑफ द G1. तो अगर आपका G1 क्लियर हो जाता है तो यू गेट G1. आप अपने G2 के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक अगर आप बिल्कुल नए से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इट टेक अराउंड 8 to 9 months, मतलब एक टाइम पीरियड होता है उसमें आपको एक्सपीरियंस गेन करना है. देन आप G2 दे सकते हैं. G2 क्लियर होगा उसके बाद आप लोग जो है G लाइसेंसिंग के लिए जा सकते हैं. एंड ये होगा कि हाउ कैन यू जस्ट अप्लाई फॉर अ G लाइसेंस. सो व्हाट आर दी एक्सेप्टेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स. अगर आप एक मतलब सिटीजन हो यहाँ के कनाडा के तो आपके पास सिटीजनशिप कार्ड होना चाहिए. देन यू शुड हैव योर पासपोर्ट, योर सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन स्टेटस कार्ड एंड ओंटारियो फोटो कार्ड. सेकेंडली अगर आप हो सिर्फ PR तो योर PR कार्ड, रिकॉर्ड ऑफ लैंडिंग. then it's gonna be your confirmation of your permanent residence in Canada and Ontario photo card. If you are any kind of temporary resident, like if you are a student, if you are on a work permit, if you are any kind of refugee, visitor record, सो उसके लिए आपके पास आपका स्टडी परमिट होना चाहिए, वर्क परमिट हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है. इफ़ यू हैव एनी ओंटारियो फोटो कार्ड वो हो सकता है. एंड इफ़ यू आर अ रिफ्यूजी सो योर रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन द डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए हैं फॉर अप्लाइंग योर ड्राइविंग लाइसेंस इन कैनेडा. So what is the fees for driving license in Canada?
सो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं लाइक फीस में। अगर आप हो बिल्कुल नए से ड्राइवर, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, सो आपकी जो फीस रहती है दैट इज़ अ जीवन पैकेज, जिसके अंदर आपका जीवन की फ़ीस, आपके 5 ईयर लाइसेंस की फ़ीस और आपके G2 की फ़ीस जो है इंक्लूडेड होती है। सो इट्स गोना बी $160। अगर आप दोबारा से जीवन नॉलेज टेस्ट देना चाहते हो तो आपके $16 पर अटेम्प्ट पे लगेगा। देन अगर आप मेरी जो फीस लगी थी दैट वाज 106 बिकॉज मेरे पास अपना इंडिया का एक्सपीरियंस था प्लस 2 इयर्स का जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसकी जो फीस होती है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। बिकॉज अब मेरे पास चॉइस है G2 या G देने को। अगर मैं G देना चाहती हूँ तो अब मेरी सिर्फ G की लगेगी, तो वहाँ पर मेरी G2 वाली फीस जो उन्होंने माइनस कर दी। सो ये कुछ फीस है जो टोटली डिपेंड करती है अपॉन वंस प्रोफाइल, वंस एक्सपीरियंस। सो अगर आप लोगों के पास 2+ का DL एक्सट्रैक्ट होगा, सो इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सो बी मेक श्योर अगर आप जब इंडिया से आ रहे हो, सो अगर इतना एक्सपीरियंस बनता है तो उतना ही लेके आना। आस्क देम फॉर गिविंग यू मैक्सिमम एक्सपीरियंस। और अगर आप इंडिया में हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कनाडा आना है, तो भाई अपना जल्दी से जल्दी 18 सालों के लाइसेंस बनवाओ। जब तक यहाँ आओगे तब तक आपका एक्सपीरियंस जो है 2+ हो जाएगा। सो हाउ कैन यू जस्ट प्रिपेयर फॉर द ड्राइविंग टेस्ट? जीवन के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? तो जीवन के प्रिपेयर करने के लिए मैंने इस वीडियो में भी जो है कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले थे। मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी बताई थी जो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यू कैन जस्ट ईमेल मी ऑन माय ईमेल ID कि आप लोगों को वो जो ड्राइवर्स की जो हैंडबुक है, बिकॉज इफ़ यू बाय दैट्स गोना बी फॉर 15 or 16 or something dollars, so you don't need to waste money on that. So you can just email me at my email ID and I'll just revert back to you, क्योंकि PDF वहाँ पर पिन इन करना बहुत डिफिकल्ट है फॉर मी एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू जस्ट पिन इट। सो यू कैन जस्ट ईमेल मी, मैं आपको दे दूंगी बिकॉज आई हैव द PDF। बिकॉज कुछ एक दूसरी PDF है उसमें इतना प्रॉपरली उन्होंने सब कुछ कवर नहीं किया हुआ। ये जो मेरे पास PDF है इसमें टोटली सारे डीमेरिट पॉइंट, आपका रोड जो आपका जीवन टेस्ट है, उसके बाद जो रोड टेस्ट है और उसके बाद जो G लाइसेंस का है, उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स अच्छे से मेंशन की हैं। तो अगर आप उस बुक को ही 2 बार ही पढ़ लोगे, सो यू जस्ट नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। So this was how to prepare for the study material. I'm just gonna pin it up again, all the links in the description box also. You can just go there and check them out. So how can you just book your driving license, like your G2 or G? So for that you need to have your driving license number. You need to select a location, prefer date and time, and from where you can just make that appointment. So you can just go on this number, which is 647-776-0331, or it can be 1-888-570-6110, which is on the screen as well. So you can just make an appointment by just calling them, or you can just go to the drivetestcenter.ca. वहाँ पर जाकर आप भी अपने आप ऑनलाइन जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है ले सकते हैं। एंड यू नीड टू आफ्टर गिविंग योर G1 need to go for your G2, and that can be through any kind of the trained driving centers से training लेके, and you are just good to go. So this was all about how can you just get your driving license from turning 16 year or older to till the date of getting your G license. I hope I have just helped you out in some way, and I just try to cover each and everything which I found you should know if you are a new driver, or if you are a new of immigrant over here in Canada and looking forward to get your G license. So if I have just helped you out in any way, or you want any kind of another help, so you can just text me at my Instagram, email me, or just drop your questions in the comment box. And do subscribe, do share this video who is in the need of this, so we
So that's all for today, and we can just meet in the next video. Till then, see ya and take care of yourself.